आज हम बात करेंगे धान की फसल में पोटाश की ताकत हम कैसे बढ़ाएं। पोटाश कब हम प्रयोग करें, पोटाश के इस्तेमाल से फ़ायदा क्या होता है, पोटाश की कमी से नुकसान क्या होता है। संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है, तो पूरा वीडियो किसान साथियों ज़रूर देखिएगा। और कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, पोटाश आजकल जिसका इस्तेमाल हम बहुत कम या फिर ना के बराबर करते हैं, कहीं ना कहीं पैदावार कम होने की एक मुख्य वजह पोटाश की कमी भी हो सकती है। जहाँ जहाँ पे पोटाश की कमी होगी वहाँ वहाँ पे हमेशा उत्पादन आपको कम ही मिलेगा। इस बात का आपको किसान साथियों ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पोटाश भी एक आवश्यक तत्व होता है। नाइट्रोजन फास्फोरस के बाद पौधे को सबसे ज़्यादा पोटाश तत्व की ही आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ज़्यादा कीमत होने की वजह से या फिर कुछ भी वजह हो सकती है, हम पोटाश का इस्तेमाल करना भूल गए हैं। जो किसान साथी NPK वगैरह डाल देते हैं तो कुछ पोटाश मिल भी जाता है, लेकिन DAP या फिर SSP जो किसान साथी डालते हैं उनको तो पोटाश बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। तो पोटाश भी आपके पौधे में ज़्यादा उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। पोटाश की कमी अगर रह जाती है तो पौधे का सही से विकास नहीं हो पाता है। पोटाश की कमी रह जाती है तो बालियों का सही से निर्माण नहीं हो पाता है। पोटाश की कमी से दाने का सही से भराव नहीं हो पाता है। दाने आपके छोटे रह जाएंगे, दाने आपके पतले रह जाएंगे, दाने खाली रहने की संभावना बढ़ जाती है, दाने सिकुड़ने की संभावना बढ़ जाती है, दाने में वो चमक नहीं आती है, मोटाई नहीं आ पाती है, जिससे सीधा सीधा असर, और बालियाँ भी छोटी साइज़ की रह जाती हैं। तो इससे कहीं ना कहीं उत्पादन पे फ़र्क अवश्य पड़ता है। तो ये तो बात होगी कि हाँ, पोटाश की कमी से होता क्या है। अब हम बात करते हैं कब हम पोटाश डालें तो हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। पोटाश का इस्तेमाल धान में वैसे तो आप एक बार भी कर सकते हैं, रोपाई के समय संपूर्ण मात्रा डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 भागों में बांट के पोटाश का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छे से लाभ आपको मिलेगा, ज़्यादा लाभ आपको मिल सकता है। पोटाश 2 भागों में बांट के डालिए। आधी मात्रा रोपाई के समय बेसल डोज के रूप में आप डालिए, और आधी मात्रा रोपाई के 40 से 45 दिन के आसपास आप डालिए। तो पोटाश का ज़्यादा लाभ मिलेगा, आपके पौधे में क्षय इसका कम होगा। तो चलिए जानते हैं कितनी मात्रा में हमें पोटाश का प्रयोग करना चाहिए। पोटाश की संपूर्ण मात्रा मैं आपको बता दूं, 25 किलो से लेके और 40 किलो तक MOP पोटाश जो 60% वाला आता है, इसका प्रयोग आप धान की फसल में कर सकते हैं। अब यहाँ पे संपूर्ण मात्रा तो आपने जान लिया 25 से 40 किलो, लेकिन यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे 25 से 30 किलो जो किस्में थोड़ा जल्दी तैयार होती हैं, मान लीजिए कोई वैरायटी 100 दिन, 110 दिन, 115 दिन में तैयार होती है, तो उसमें आप डालिए 25 से 30 किलो मात्रा MOP पोटाश 60% वाला। ये जो मैंने मात्रा बताई है वो पर एकड़ के हिसाब से है। अगर कोई वैरायटी मध्यम औज की वैरायटी है, मान लीजिए 120 दिन, 125 दिन, 130 दिन ऐसे तैयार होती है, तो उसमें आप पोटाश डालिए लगभग 30 किलो से लेकर 35 किलो पर एकड़ के हिसाब से। और मान लीजिए कोई वैरायटी देर से तैयार होती है, 140, 45, 50, 55 ऐसे ऐसे, तो उसमें आप पोटाश डालिए 35 किलो से लेकर 40 किलो MOP पोटाश 60% वाला पर एकड़ के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने संपूर्ण मात्रा आपको बता दी कि यहाँ 25 से लेके और 40 किलो तक आपको पोटाश अपनी वैरायटी के पकने की अवधि के हिसाब से मात्रा कम ज़्यादा करके आपको डालना है। जल्दी तैयार होती है कम डालिए, देर से तैयार होती है तो ज़्यादा डालिए। अब हम जानते हैं, जैसा कि मैंने बोला था 2 भागों में बांट के डालिए। तो मान लीजिए आप पोटाश 30 किलो डालने वाले हैं, तो 15 किलो रोपाई के समय जब आप DAP, NPK या SSP डालते हैं तब डालिए, और 15 किलो पोटाश आप डालेंगे लगभग 40 से 45 दिन के आसपास। तो पोटाश बढ़िया काम भी करेगा, आपके पौधे में बालियों के निर्माण में काफ़ी मदद करेगा, आपके पौधे में दाने के भराव में काफ़ी हेल्प करेगा, और आपके उत्पादन में भी काफ़ी बढ़ाने में काफ़ी मदद हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं पोटाश के बारे में आपको पता चल गया होगा। अंतिम पोटाश, अंतिम यूरिया डालते हैं तब डाल दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।